आज मोक्षवासी सदगुरु मोहनदास जी महाराज की बरसी है। संयोग की बात है और उसी दिन हमारे घाटन जी के विजयराव गवली साहब ने ये सत्संग का आयोजन किया है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे विजयराव जी, हमारी संगीता दीदी, इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, कल ही हमारे आंजी में हमारे उदार भाई ने संत सृष्टि मोहनदास जी महाराज की बरसी, आज ही वहाँ उत्सव हुआ, भंडारा हुआ। इसके लिए मैं उदार परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आइए गुरु महाराज के केवल ज्ञान पर चर्चा करेंगे। महाराज फरमाते हैं, 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। 10वें द्वार केवली होई, यानी जिनका ध्यान 10वें द्वार में चला गया, जिनकी सुरती 10वें द्वार में रात दिन है, वो केवल पद में चले गए। अब उसके आगे एक पद रहा जिसको कहते हैं आनंद पद, मगर उसके पहले ही न उसमें कोई कसर रहती है, न उसका कोई कर्म बाकी रहता है। अब तो केवल समय का इंतजार रहता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे महापुरुष को भी अपनी वाणी में ये कहना पड़ा, क्या जानू पोरो नहीं, पोरो नाम समय। यहाँ तक पहुँचने पर भी आनंद पद में मैं नहीं पहुँच रहा हूँ। क्या जानू पोरो नहीं, कुछ करनी को फेर। या तो कोई करनी में फर्क है या वो समय आया नहीं है, क्योंकि इसके आगे की अनुभूति नहीं हो रही है। तो ध्यान की यात्रा हमारी केवल पद तक ही कर सकते हैं, आगे तो वो सता ले जाएगी, और वो कब ले जाएगी ये कह नहीं सकते। इसलिए ध्यान की यात्रा 10वें द्वार तक होती है। वहाँ तक पहुँच गए तो न कर्म बाकी रहता है, न कसर बाकी रहती है। सब कुछ मन बुद्धि चित्त अहंकार से संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है। तो 10वें द्वार तक शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां है, उसमें की केवल एक नाड़ी जाती है जिसका नाम है सुकमणा। सुकमण सीर खीर बहु मीठा। ये जो आनंद आ रहा है, आनंद आता है ध्यानी को ध्यान में, ये केवल और केवल सुकमणा नाड़ी का आनंद आता है। सुकमण सीर खीर बहु मीठा, और 3 ताप का बुझा अंगीठा। आनंद उसी नाड़ी का आता है, और वही सुकमणा नाड़ी 10वें द्वार से 1000 धार से बहती है नीचे, और रग रग रोम रोम में, सारे शरीर में ये आनंद होने लगता है। अब यहाँ तक की यात्रा गुरु महाराज ने कैसी करी, हमारे लिए उन्होंने क्या आदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है,
इसी भेद को समझने का प्रयास करेंगे एक हरजस के माध्यम से। जोगिया गिगन मंडल किया, ओ जोगिया गिगन मंडल किया, दिन दिन रूप चढ़े दिन दिन रूप चढ़े महावीर सपिया जोगिया गिरन मंडल घेर किया, ओ जोगिया गिरन मंडल घेर किया। जोगिया को उपदेश है। जोगिया कहते हैं योग साधना करने वाला, योगिक क्रिया करने वाला, श्वासा के आधार से रेचक पूर्वक कम्बक करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाला, ये योगी है। योगी तो हम भी है, मगर हम वो योगी नहीं है, हम राजयोगी है। हम न अष्टांग योगी है, न पवन योगी है, न हठ योगी है, हम तो राजयोगी है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और जो यहाँ जुड़ना क्या है? ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से क्या जुड़ना पड़ता है ये भी समझ लो। पहले तो शिष्य गुरु से जुड़ता है, दूसरा जुड़ना है राम शब्द से सुरती का, तीसरा जुड़ना है कुदरत कला नियंत्रण के साथ सुरती का जुड़ना। फिर मन श्वासा के साथ जोड़ते हैं। धीरे धीरे ध्यान की यात्रा जब आगे बढ़ती है तब ईड़ा और पिंगला एक होती है, वो दोनों जुड़ती है, फिर सुखमणा चलती है। हर जगह हमारे ध्यान में जुड़ना लिखा है। अंततः आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, वो उसमें मिल जाती है, एक रूप हो जाती है, फिर वहां से कोई वापस नहीं आता। ये हमारी वाणी का सार है। हम भी योगी है, महाराज ने कहा भी है, बांदा वेदन पूरा योगी, बांदा वेदन पूरा योगी, उलट नाव चढ़े जोगी के श्रेणी में आते हैं। हम आधे अधूरे जोगी नहीं है। हम सीधे बंकनाल से श्वासा को ऊपर चढ़ाने वाले जोगी नहीं है। पवन खाचे कष्टसु पूर्व, पवन चाड़े कष्टसु,
बड़ी तकलीफ से श्वासा को ऊपर भ्रुकुटी से 10वें द्वार में चढ़ाते हैं। पवन खाचे कष्ट तू पूर्व चाड़े सास, और जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास। कई प्रकार की ये योगिक क्रिया है सांस उसास के आधार पर, और सभी क्रिया में राजयोग नहीं है। राजयोग वही है, राजयोगी उसे कहेंगे, पूरा योगी उसे कहेंगे उलटर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, जो पीछम के रास्ते से चेतना को, ध्यान रखना सूरत को नहीं कह रहा हूं, सूरत तो माध्यम है, सूरत शब्द के साथ लगेगी तो ये चेतना ऊपर चढ़ेगी। जो पिंड में हमारी चेतना है, हमारी प्राण है, हमारी ऊर्जा शक्ति है, इसको चढ़ाना है। सुबह भिवापुर में वहां थोड़ा खुलासा किया था, थोड़ी बात बता देता हूं कि शरीर के कितने द्वार है, बोलो? 9 द्वार। 9 द्वार प्रकट है, 10वां द्वार गुप्त है। 10 द्वार तो शरीर को है। गुरु महाराज ने 14 बताया है। कितना बताया? 14। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाए। ये 14 द्वार जरूर है, मगर प्राण निकलता है 10 द्वार से, और 9 द्वार से सभी का निकलता है, 10वें द्वार से इस राजयोगियों को निकलता है। जो प्राण को रीढ़ की हड्डी से सुरती शब्द का मेल करके ऊपर चढ़ाते हैं ध्यान सुमिरन से, वही पूरे योगी है। वे ही सुखमणा का रस भोगते हैं, वही सुखमणा का आनंद लेते हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने आप में एक महायोगी थे, परम योगी थे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तो साधना कर ली, मगर हमारे लिए भी भेद छोड़ के चले गए। हमारे लिए ये रास्ता आसान बना के चले गए, तो कहाँ भटकते, कहाँ खोजते, कोई पता नहीं चलता। आज देख लो कबीर साहब की वाणी में कितनी उलझन है। वो कबीर पंथियों को ही पता नहीं लग रहा सत्य क्या है। हर वाणी अपना अलग मत कहती है। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट रास्ता बताया है। ये अनंत अनंत उपकार गुरु महाराज के हमारे ऊपर है। स्वयं तो तीर गए और हमारे लिए बड़ा रास्ता सीधा करके चले गए। तो प्राण हमारा 9 द्वार से निकलता है, तो वहां से क्यों निकलता है? क्या कारण है कि किसी का प्राण आंख से निकलता है, देखते ना, किसी का मुख से निकलता है, किसी का टट्टी पेशाब की जगह से निकलता है, किसी का नाक से निकलता है। ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य एक जैसे रहने के बाद भी, सबको समान श्वासा मिलने के बाद भी, सांस उसास भी लेने की क्रिया सबकी लगभग समान होने के बाद भी प्राण उनका विभिन्न द्वारों से क्यों निकलता है? पहले ये समझना पड़ेगा, फिर आपको 10वें द्वार का महत्व समझ में आएगा कि क्यों 10वें द्वार की भक्ति करनी है, क्यों पीछम के रास्ते से चढ़ना है, क्या कारण है। तो मृत्यु समय एक बात और समझ लो, के सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया, जहां आशा तहां बासा। मृत्यु समय हमारी आशा जहां जाएगी वहां हम जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। अगर अभी तक हम आशा में ही हैं, अभी तक हमें भौतिक सुखों की आशा की ही चाहना है, तो हम उस देश में नहीं जा सकते। वहां आशा नहीं जा सकती, वहां मन नहीं जा सकता। आशा मन का स्वभाव है और मन वहां रहता नहीं है।
इसलिए मृत्यु समय भौतिक सुखों से पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर देना चाहिए और आसन लगा के सांसों सांस में भजन करो, या जहाँ आपका शब्द है वहाँ आपका ध्यान करो। अगर बाहर में सुरती लगती है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप रामसनी हो, आपके परिवार में आपके बुजुर्ग रामसनी है, और जब उनकी मृत्यु की समय आती है, अगर वो ध्यानी है, उसने जीवन में बहुत ध्यान किया है, तो उसको राम राम कहने मत लगाओ। आप कहोगे ये तो बहुत उल्टी बात हो रही है, हमें तो ऐसे ही हम मानते चले आए, हम तो रामसनी के मुख से राम राम करके प्राण छोड़ने को लिए कह रहे। देख लो क्या हुआ, महाराज ने क्या कहा है, राम कहत सम तिरिया हो, वो अंत कहूं नहीं फिरिया हो। राम कहते ही उसका उद्धार हुआ, मगर क्या वो मोक्ष में गए? आजामेल का प्रमाण आता है, क्या आजामेल का मोक्ष हुआ? आजामेल के मुख से राम नारायण निकला। अपने बेटे के लिए वो तरस रहे थे, उसको पुकार रहे थे, उसको अपने पास बुला रहे थे। तो बैकरी वाणी का भी हमारे महाराज ने भी बताया, बैकरी वाणी का राम राम, अगर तुम इतने इतने सालों से रामसनी हो और इसी में अटके हो, तो या तो आप भेद नहीं जानते हो या इस चीज को समझ नहीं रहे हो। क्योंकि राम शब्द ये साध्य नहीं है, ये साधना का आधार है, लक्ष्य है नयनचर कुदरत कला प्रकट करना, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए राम शब्द का सांसों सांस में प्रेम से रटन करना पड़ेगा। जब नयनचर जग गया, जब तक श्वासा चलती है, जब तक हम पिंड में हैं, तब तक राम राम करते रहो। और जब आपकी सुखमना चलेगी तो आपका मन भजन में नहीं लगेगा, आपका जीव भजन करेगा, तब जीव का भजन कहलाएगा, ये मन का भजन कहलाता है। मन को श्वासा में लगाओ, सुरती राम शब्द में लगाओ, और एक एक स्थान पे ध्यान करते करते जाओ, ये सब मन का भजन है। इसमें मन सम्मिलित है, मन ज्ञान को समझ रहा है, मन ज्ञान को मान रहा है, मन धारण कर रहा है, और मन भजन में लग गया है। एक स्थिति ऐसी आती है तो बिना मन के कुछ कहे सुने भजन होता है, और वो भजन है सुखमणा का, और तब रसना नहीं चलती, चलेगी थोड़ी देर चलेगी, क्योंकि इंद्रिया को प्राणवायु की आवश्यकता है, जो कि प्राणवायु उस समय मिलना बंद हो जाता है। इसका सिद्धांत आपको बता रहा हूं, क्यों रसना थकती है, और रसना थकने के बाद भी हमारा भजन कैसे होता है। ये तो गुरु महाराज ने समझाया है बैरागी को, और बैरागी को क्या, हमारे सबके लिए ये ज्ञान आज भी ज्यों की त्यों उतना ही महत्वपूर्ण है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक माँ की, ध्यान सुख मणा जागे। रसना सेव थकी जब मन की, यानी ये मन का भजन था। अब ये रसना थकते ही मन पूरी तरह से हमारे काबू में आ जाएगा, क्योंकि अब भजन करने वाला कोई और है, ये हमारा जीव भजन कर रहा है। जीव चाहता है अपना जीवपना मिटाने का, और वो उस तरफ से आगे बढ़ना चाहता है सुरती शब्द के साथ। ये हमारी चेतना, जीव यानी क्या, चेतना, जीव यानी क्या, प्राण, जीव यानी क्या, आत्मा।
कुछ भी कह लो, अब जो अभी तक सुप्त थी अंदर में तो थी मगर सुप्त थी, अब केवल मन का ही भजन कर रहे थे, भैकरी वाणी से लगा के सांसों सांस में धारोधार भजन कर रहे थे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि रसना थक जाएगी। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे। और कै सुख राम लग्या फिर पाचे, होए न चिंता रीजे। यानी छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं आ रही है। आप आग जला रहे हो और आग जली नहीं है और फूका बंद कर दिया, फूकते ना, अब फूका बंद कर दिया तो आग जलेगी नहीं। आग को जलाने के लिए फूका देना बहुत जरूरी है। जब वो आग जल जाती है, लकड़ियां पूरी तरह से आग उसे पकड़ लेती है और फिर आप निश्चिंत रहो, फिर फूका मत दो, यानी अपने आप वो आग जलती रहेगी। जो आप चाहते थे वो होने लगेगा। तो ये जो ईड़ा और ये जो पिंगला है, त्रिकुटी में ध्यान आते ही श्वासा की ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अर्ध यानी नीचे। उसके पहले पिंड में कैसा था? अर्ध उर्ध, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, आती जाती श्वास में राम राम कर रहे थे। अब क्या हुआ? श्वासा की ऊर्ध्व गति हो गई। फिर श्वासा चली कहाँ गई? क्या श्वासा नीचे नाभि में आना बंद हो गई? नहीं हुई, वो बहुत धीमी आती है। पहले जैसी वो श्वासा में वो पावर नहीं रहेगी। और महाराज ने बताया भी है कि पवन थोतो बहत है, हंसा के अस्थूल, जा घी बिन सुखराम कहे, गरगर गोरस मूल। गोरस कहते हैं जामन को। ये श्वासा कैसी है चल रही? वो जिसका ध्यान त्रिकुटी या त्रिकुटी से ऊपर है, 10वें द्वार में, उनकी श्वासा पिंड में कैसी चलती है? जामन के जैसी। जामन में सफेदी है, थोड़ा खटास है, मगर वो आसार है। आसार है इसलिए उसे दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। घी को कोई बांटेगा नहीं, क्योंकि घी सार है, सार ऊपर चला गया। जमिया दही बिलोवन बेटा, घृत छाज हुआ न्यारा, हरिजन जाय करे परसादी, प्रीतम पुरसन हारा। ये देखो आत्मसार। जमिया दही, ये श्वासा ऑटोमेटिक आ रही है, जा रही है, दही पहले ही जमा हुआ है। और हमको तो केवल बिलोना करना है, आती जाती श्वास में राम नाम का रटन करना है। बिलोना करते करते क्या होगा? घिरत छाज हुआ न्यारा। असार अलग हो जाएगा, सार अलग हो जाएगा। घिरत नाम घी, जो सार चाहिए वो अलग हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी से ऊपर चला जाएगा और ये छाज यहाँ रह जाएगी। इसलिए श्वासा की ऊर्ध्व गति होती है। श्वासा की तरफ ध्यान देखो। हर एक ध्यानी हो आप, ध्यान करते समय आपके साथ क्या घटना घटित हो रही है, भीतर में आप कैसा अनुभव कर रहे हो, इस पर ख्याल रखो। कहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से यानी सुरती से आप भीतर में देखो। अब महाराज कह रहे हैं कि बिलोना होने के बाद ये घी त्रिकुटी में आ गया और वहां परोसने वाला स्वयं परमात्मा है।
और जिसको परोसा जा रहा है, जिमने वाले वो ध्यानी है, वो भगत है, वो भजन करने वाला है। हरिजन जाए करे प्रसादी, वहां का आनंद ले रहा है, और आनंद देने वाला स्वयं परमात्मा है। कितना भी लोग, तो विषय हमारा चल रहा था नौ द्वार में। नौ द्वार में 4 मुख्य है, आंख, नाक, मुख और नीचे के द्वार। और विषय ये भी आ रहा था कि सब मनुष्य एक जैसी श्वास उश्वास लेते हुए भी किसी का प्राण मुख से जाता है, किसी का नाक से जाता है, किसी का आंख से जाता है, और किसी का नीचे के द्वार से जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी को पता तो नहीं रहता कि हम अभी मरने वाले हैं। रहता क्या पता? नहीं। वो तो अपना ध्यान, अपनी चेतना, अपनी प्राण शक्ति जिस द्वार पे वो ले जाएगा, वहां से उसका प्राण निकल जाएगा। और समझाने के लिए आपको बता दूं, ये बात पक्का है कि हमें हमारे मौत का एहसास नहीं रहता। कौन कब कैसे जाएंगे ये निश्चित। अब कोई देख रहा है, देखते देखते श्वासा खत्म हो गई, मृत्यु आ गई, प्राण निकल गया उसके आंख से। उसकी चेतना कहाँ थी? हाथ में। कोई बात कर रहा है या बात कहना चाहता है, बात कर रहा है या बात कहना चाहता है, शब्द निकल नहीं रहे, मगर चेतना पूरी मुख में है, वो शब्द नहीं निकल रही है, बात अलग। उसका प्राण जाएगा मुख से। ये पीछे मार्ग बताया गुरु महाराज ने। और मैंने देखे है कई ऐसे व्यक्ति जो न ध्यान करते हैं, न ज्ञान सुनते हैं, न सत्संग करते हैं, न कहीं जाते हैं, न कहीं आते हैं, उनका भी प्राण आंख से निकला है। इसका कारण क्या? उस समय उसकी चेतना आंख पर थी, वहां से वो चली गई। वो आपने खोजी जी महाराज की कथा सुनी होगी, कुछ नए लोग हैं, बता देता हूँ आपको, तो सबको पता ही है। राणाबाई के गुरुजी खोजी जी महाराज, उन्होंने मृत्यु के पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी, ऊपर आकाश में बाजे बजेंगे। क्या कहा था? आकाश में बाजे बजेंगे, तब समझ लेना कि मैं परलोक धाम में चला गया हूं, अच्छी जगह पहुंच गया हूं। और बहुत पहुंचे हुए संत थे। जब अंतिम समय आया, उसको लिटा दिया नीचे। अब उसको भी पता नहीं था कि मेरा अंतिम समय अभी आने वाला है। किसी को पता नहीं रहता है। ऊपर कोई बेर का एक पेड़ था, और अच्छे अच्छे फल लगे थे। अनायास उनकी नजर वहां चली गई, देख रहे थे। उसी समय अंतकाल आ गया, मृत्यु हो गई, आंख से प्राण निकल गया। अब आंख से प्राण निकल गया, चारों तरफ लोग आ गए, मगर एक बात हो गई कि जैसा गुरु ने कहा था वैसे बाजे बजे नहीं। अब गुरु तो झूठ नहीं थे, गुरु तो पहुंचे हुए थे, मगर ये क्यों नहीं हुआ? तब खोजी जी महाराज आए, जो कि राणाबाई जी गुरु थे। वो कहीं बाहर गए थे। सारे गुरु भाई उसके पास आके बैठ गए, कहने लगे कि गुरु महाराज का शरीर छूट गया, मगर जैसा कहा वैसा कुछ हुआ नहीं। और तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। खोजी जी ने कहा हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए थे, इसमें कोई शंका नहीं, और वो बाजे न बजने का कोई और कारण हो सकता है, मुझे ये बताओ उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कहा कि ऐसे लिटा दिया नीचे, ऐसे देख रहे थे, देखते देखते प्राण चला गया। तो खोजी जी ने जान लिया कि हो न हो, ये देखने से ही कोई गड़बड़ हो गई है। देखते देखते गुरु महाराज का प्राण निकल गया। यानी उस
बेर में उनकी आशा चली गई। प्राण तो गया मगर सीधे जाके बेर में चला गया, बेर का कीड़ा बन गया। जब वो 2-4 बेर को तोड़ के उसको फोड़ा और जब उसमें के हवा के संयोग से कीड़े की मृत्यु हुई तब बाजा बजा। यानी हमारी आशा भी भौतिक सुख में नहीं चाहिए, हमारी चेतना भी नव द्वार पे नहीं चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं